पूर्ण मनाने के लिए यहाँ पर हम लोग पधारे हैं। अभी अभी हरिनाम संकीर्तन आप लोगों ने बड़ी भाव श्रद्धा के साथ गाए हैं, अति आनंद हुआ, क्योंकि नाम में निष्ठा होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। रामेश्वर की स्थापना हुई तो रामचरितमानस में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में यह वर्णन आया है। मेरे संतों के मुख से मैंने सुना, मैं आपको प्रसाद के रूप में दे रहा हूं कि जिस समय श्वेतवाहन रामेश्वर की स्थापना हुई उस समय भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए। और किसी ने पूछा भगवान शंकर से कि आप बड़े हैं कि प्रभु श्री राम बड़े हैं? तब प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। और इधर भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। कहने का भाव यह है कि प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि आप मेरे ईश्वर हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि नहीं, आप मेरे ईश्वर हो। स्वामी सखा सिए पी। इसलिए जो राम है वही रामेश्वर है, जो रामेश्वर है वही राम है। वस्तुतः राम और शिव में कोई भेद नहीं। आजकल मैं समाज में देख रहा हूं कि शिव के भक्त लोग राम के भक्तों से नफरत करते हैं और राम के भक्त जो हैं शिव के भक्त से नफरत करते हैं। शिव के भक्तों को यदि कहा जाए कि चलो राम कथा हो रही है, चलो श्रवण करने चले, तो क्या बोलते हैं कि भाई हम तो शिव के भक्त हैं, राम कथा में क्यों जाए। राम के भक्त को यदि कहा जाए कि चलो शिव पुराण कथा हो रही है, श्रवण करने चलना है, चलो, तो ये लोग कहते हैं कि हम तो राम के भक्त हैं, शिव की कथा क्यों सुने। इसी चक्कर में लोग लगे रहते हैं और अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। तो चलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में उपस्थित हुए हैं और आज इंद्र भगवान भी शायद खुश है। हाँ, बड़े खुशी की बात है। तो आप लोग भाव श्रद्धा से श्रवण कीजिए। आप लोग जितना इसमें डूबिएगा उतना इंद्र भगवान आज कृपा करेंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि कथा में डूबना पड़ता है। जब आप कथा में डूब जाएंगे, मंत्र मुक्त हो जाएंगे, तो फिर संसार के वातावरण से आपको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। न आपको भूख लगेगी न प्यास। आप सब जानते होंगे, कई बार मैंने कथा सुनाई है, कम से कम अपने गांव में तो कम से कम 10 बार को 10 से ज्यादा मैंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है।
जिस समय स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, चौथे दिन की कथा जब आरंभ हुई तो श्रीमद् भागवत के चौथे दिन जो कथा होती है उसमें श्री कृष्ण जन्म प्रसंग आरंभ हो जाता है। चौथे दिन लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से। तो जिस समय स्वामी सुखदेव जी ने 9वें स्कंद की कथा सुनाई और श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री कृष्ण कथा जो है व्यास जी ने अति संक्षिप्त की है। मात्र 5 मिनट में पूरे श्री कृष्ण कथा करके और 9वें स्कंद की समाप्ति कर दी व्यास जी। उस प्रसंग को स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण तो हमारे जीवन रक्षक हैं। जब मैं अपनी मां के गर्भ में था और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा हमारे श्री कृष्ण ने की, जो हमारे जीवन रक्षक हैं। भला उनकी कथा में संक्षिप्त सुनो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैं अवश्य विस्तार से श्री कृष्ण कथा में सुनाऊंगा, लेकिन 4 दिन से एक आसन पर बैठे हो, न जल ग्रहण किया न अन्न ग्रहण किया, थोड़ा सा जलपान कर लो। तब स्वामी सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने जो जवाब दिया बहुत सुंदर है, सुनिए। कि नई बाती सहा त्यक्तो दमति बाधते पिबन्ति त्वमुखां भोज च्यूतं हरि कथामृतम्। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, अन्न तो क्या, मैंने तो जल का भी त्याग कर दिया। क्योंकि आपके श्री मुख से जो अमृत प्रवाहित तो हो रहा है, उस अमृत रूपी कथा को श्रवण करके प्यास और भूख को मैंने विस्मरण कर दिया। जिस भूख के मारे मैंने शनिक मुनि के गले में मृत सर्प डाला था,